परीक्षा अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा की मांग की। बड़े विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 रद्द कराने की मांग कर रहे हजारों बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी ने पटना में 2 पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे पुलिस में मामूली झड़प भी हुई है। क्या कहना? ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो देश की हमारी सबसे बड़ी कीमती संपदा है वो है देश के युवा। किसी देश की दौलत रुपए पैसे सोना चांदी नहीं है, बल्कि हमारे देश की दौलत हमारे युवा हमारे देश के निवासी हैं। लेकिन अफसोस है कि युवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आज करोड़ों करोड़ों युवा हमारे देश में बेकार हैं, पढ़ लिख करके तैयार हैं, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा बिहार हो और चाहे देश के अन्य राज्य हों। इनके बारे में इनका हाथ खाली है। इनको रोजगार देने के लिए, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार की जो ये सरकारें हैं, ना तो इनकी नीयत है ना इनकी नीति है। आज किस तरह से पर्चे लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार पर्चा लीक हुआ और यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग में पर्चा लीक हुआ, ये पहला इतिहास है। और उसी तर्ज पर आज बिहार में भी हो रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी शुरुआत नहीं। देश के नवनिर्माण में और हमारे देश के छात्रों का, नौजवानों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे देश की लड़ाई का सवाल, अंग्रेजों को भगाने का सवाल हो, बढ़ चढ़ करके हमारे युवकों ने देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और चाहे लोकनायक जयप्रकाश जी रहे हों, उनके आह्वान पर नौजवानों ने एक इतिहास और लोकतंत्र को मजबूत किया है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे छात्रों पर, हमारे युवाओं पर आज जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं और नौकरी के लिए आवेदन किए हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और सही परीक्षाएं नहीं हुई, पर्चा लीक हो रहा है, बेईमानी कराई जा रही। ये अच्छी शुरुआत नहीं है। मैं मांग करता हूं कि नए साल की शुरुआत होने जा रही 25 नए साल की शुरुआत पर संपूर्ण प्रदेश वासियों, देशवासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। क्षेत्रवासियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं ये सरकारें जो हैं, वो सरकारें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की व्यवस्था है, कल्पना है, जिसमें ये कहा गया है जो भी सरकारें हमारे होंगी, चाहे केंद्र की सरकार होगी और चाहे प्रदेश की सरकारें होंगी, ये कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी। लेकिन अफसोस है ये सरकारें आज व्यापार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जबकि बिजनेस करने का संविधान में सरकारों द्वारा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर मैं अनुरोध करता हूं जिम्मेदार लोगों को, और खास तौर से वो जो आज सत्ता में है, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, राज्यों की बागडोर है, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि नए साल की शुरुआत नए ढंग से करें, जिससे एक महान हिंदुस्तान, जिसकी कल्पना हमारे देश के महान पुरुषों ने, हमारे देश के मशहूरों ने किया था, उस तरह का हिंदुस्तान, उस तरह का समाज बनाया जाए, इस तरह की उम्मीद करता हूं। उम्मीद के साथ सम्मानित देशवासियों को, देवतुल्य जनता को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नए साल की हार्दिक बधाई देते हुए नए साल का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, कामना करता हूं नए साल देश के लिए
सुखद रहेगा, प्रदेश के लिए सुखद रहेगा, क्षेत्र के लिए सुखद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ देश और प्रदेश के देवतुल्य सम्मानित जनता का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और नए साल की शुरुआत की शुभकामना करता हूं। ये अभी जो है इनका बयान है, जब कुंभ के निमंत्रण के बयान आ रहा है, ब्रजेश पाठक का इनका कहना है कि ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ के निमंत्रण पर अखिलेश यादव के बयान पर आलोचना की है और कहा है कि आप भी आइए, पुण्य कमाइए, अपने पाप धो लें। आप उत्तर प्रदेश में राज्य में अपने शासन में यह याद रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, महाकुंभ और कुंभ का आयोजन कोई नया नहीं है। प्रदेश में हमारी सरकार थी, इतना बढ़िया इंतजाम था जिसकी सराहना दुनिया के लोगों ने किया था। लेकिन आज जो हमें जानकारियां मिल रही हैं कि कुंभ में जिस तरह से वहां पर अव्यवस्था है, बंदरबाट हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी शुरुआत नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और दूसरे के ऊपर ये कहना पाप कमा में क्या करे, इस तरह की बकवास की बात नहीं करना चाहिए। और वहां पर जितने भी यात्री आवे, कुंभ में दर्शन करें, स्नान करें, सबके लिए अच्छा। और वहां पर जो संत समागम है उनका सबका सम्मान आदर में सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। सरकार को इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। हरियाणा मनमोहन सिंह के पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है, मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति करने का कोशिश की है। क्या नेहरू गांधी परिवार इतना गिर जाएगा कि वे डॉक्टर मनमोहन सिंह की उनकी मृत्यु के नाम पर राजनीति है? राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अनुराग ठाकुर की जो बात कर रहे हैं, इनका तो आचरण बड़ा ऐसा है, लोकसभा में सदन के अंदर भी ऐसी बातें करते हैं जिसका कहीं कल्पना नहीं की जा सकती। इनके बयान को हम नोटिस नहीं लेते।